यूपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे से जुड़ी हुई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। अगले 5 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे वो अफवाह फैलाने वाले छात्र, जो जानकारी मिल रही है। हंगामा करने वालों की पहचान भी अब हो रही है। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बापू भवन के बाहर हंगामा हुआ था, छात्रों ने यहां हंगामा खूब किया था। कहा यह जा रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट से मिला है और ऐसे में नाराजगी छात्रों ने खूब दिखाई थी और यहां पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में टकराव भी देखने को मिला था। यहीं पर डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ भी मार दिया था। ऐसे में हंगामा करने वालों की अब पहचान हो रही है और अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान। 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्शन की तैयारी अब है। बापू भवन के बाहर ही ये सब लोग इकट्ठा हुए थे जिनके जरिए हंगामा किया गया था और अब जानकारी जो मिल रही है, अगले 5 साल तक ये हंगामा करने वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि अब ये सख्ती दिखाने की तैयारी भी प्रशासन की है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा हुआ था, छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ जब हंगामे के लिए छात्र इकट्ठा हुए थे तो यहाँ टकराव की स्थिति भी देखी गई थी। ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ कर ली गई है एफआईआर दर्ज। 50 से 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तैयारी ये है कि उनकी पहचान हो और अफवाह फैलाने वाले जो अभ्यर्थी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे वो अगले 5 साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। रितेश, आप उस दिन भी अपडेट दे रहे थे जब कैसे बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा हुआ और क्वेश्चन पेपर देरी से मिलने को लेकर नाराज छात्र नजर आए, टकराव बहुत ज्यादा देखा गया। अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है और जिन्होंने हंगामा किया उनके खिलाफ एक्शन होगा और जिसने अफवाह फैलाई 5 साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, काफी कड़ा एक्शन करने की तैयारी है बीपीएससी की तरफ से और इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। क्योंकि देखिए, इंडिया न्यूज ने हमें पहले ही बताया था कि 2022 में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उसके बाद बीपीएससी फूट कर कदम रख ली है। तो काफी मुश्किल है कि एक बार परीक्षा जो है वो लीक हो सकती थी। तो ये बात जो है वो पल्ले नहीं पड़ रही थी और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे गिरोह हैं सॉल्वर गैंग के जो जिनकी मंशा थी कि परीक्षा जो है वो कैंसिल हो जाए और हो सकता है कि ऐसे ही लोग इस बार जो है ये अफवाह उड़ा रहे थे। हालांकि जब प्रशासन ने सारी चीजों को पहले जांचा, इसके अलावा बीपीएससी के जब अधिकारी पहुंचे छात्रों की शिकायत पर, तो वहां जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, प्रश्न पत्र में टैंपरिंग नहीं की गई है और किसी तरह का विवाद नहीं है। और उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, इसके अलावा जो बाकायदा जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है परीक्षा सेंटर के अंदर, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाला गया और उसके बाद जिला प्रशासन इस निष्कर्ष पर निकला कि यहाँ पर अफवाह फैलाने की मंशा थी। उन छात्रों की शिनाख्त भी कर ली गई है जिन्होंने अफवाह फैलाया, प्रश्न पत्र लेकर वो बाहर निकल गए। इसके अलावा दूसरे छात्रों में उन्होंने इस तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि प्रश्न पत्र जो है उसके साथ टैंपरिंग की गई है, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और ऐसे छात्रों की अब पहचान कर ली जा चुकी है। और बीपीएससी ने पहले भी कहा था और बिहार में कई सारी जो परीक्षाएं संचालित होती हैं उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल होता है या फिर अगर उसकी संलिप्तता सॉल्वर गैंग से पाई जाती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है और ऐसे छात्रों की पहचान की जा रही है और अगर उनकी संलिप्तता इसमें उजागर होती है तो उन्हें 5 साल तक बीपीएससी परीक्षा से निष्कासित किया ही जाएगा। इसके अलावा बिहार में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे भी उन्हें 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और मैं एक और अपडेट दे दूं कि कल सोमवार है और सोमवार को राज्य के जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सारी चीजें जो हैं वो कल स्पष्ट हो जाएंगी कि किसने इसे किया, उसकी मंशा क्या थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। जी, आपने बताया कि छात्रों की पहचान कर ली गई है और ये बहुत बड़ा एक्शन रहेगा। अगले 5 साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि जिन छात्रों के जरिए आवाज उठाई गई थी या फिर जिन छात्रों ने इस हंगामे में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी अब वो नपने वाले हैं। 50 से 60 बहुत ज्यादा संख्या होती है। रितेश, आप बता रहे हैं पहचान भी हो गई है, तो क्या कोई विकल्प अब इन छात्रों के पास नहीं है? और जहां तक अफवाह फैलाने की बात है, जो उस दिन खबर थी कि क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है, इसको लेकर अभ्यर्थी भड़क गए,
क्या वो अफवाह थी, क्या वो सच में नहीं हुआ था? देखिए उसमें जो डीएम है उनसे हमने बात की और डीएम का कहना था कि जैसे प्रश्न पत्र आप दे रहे हैं तो 5-10 मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन जो छात्र आरोप लगा रहे थे कि 1 घंटे विलंब से मिला, उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं दिखी। बाकायदा इस बाबत बीपीएससी ने तमाम चीजों को खंगाला और उसमें यही निकला कि 5-10 मिनट की देरी हुई थी और उसकी भी कोई वजह थी। इसको लेकर फिर बीपीएससी ने बाकायदा एक रिलीज भी जारी किया था। जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो खुद सामने आए थे और उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी थी। पटना के डीएम भी पहुंचे थे और देखिए कि उस दिन जो हंगामेदार स्थिति थी और आप खुद मौजूद थी, उस दिन भी आप एंकरिंग कर रही थी कि डीएम ने थप्पड़ मार दिया। अमूमन जो पटना के डीएम हैं वो काफी शांत और सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन उस दिन स्थितियां ऐसी हो गई थी कि हंगामे के बीच ही जो एक परीक्षक थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर उन्हें अस्पताल ले जाने की जब बारी आती है तो छात्र गाड़ी घेर लेते हैं और उसके बाद इस तरह की स्थिति हो गई। अब आपने सवाल ये पूछा कि 50-60 छात्र जो हैं क्या उन पर एक्शन हो सकता है कि 5 साल के लिए वो निष्कासित हो जाए? तो 50-60 छात्र नहीं, जिन छात्रों ने अफवाह फैलाई उसमें मास्टरमाइंड कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, इस बात की जानकारी बीपीएससी और जिला प्रशासन ले रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 50-60 जो छात्र हैं वो परीक्षा को लेकर कोई साजिश नहीं रख सकते। हाँ, वो अफवाह में जरूर आ गए हैं, वो किसी की झांसे में आ गए और उन्होंने हंगामा किया, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जो कार्रवाई होगी वो उतनी कड़ी नहीं होगी। और आपको याद होगा अन्य कि नीट प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था पटना में, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की और उन्होंने एक कानून बनाया है और उसके तहत ना सिर्फ बिहार में जो भी ये परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित होती हैं, अगर उसमें कोई प्रश्न पत्र लीक करता है, उसमें सांठगांठ करता है, तो उस पर कड़ा एक्शन हो सकता है। और उसी कानून के तहत अब जो बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले जो साजिश रची गई थी, उसी के तहत अब 5 साल की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत जो भी इसमें शामिल होगा, संलिप्त होगा, जिसने साजिश की होगी, जिसका सोलवर गैंग से जिनका नाता होगा, उन्हें 5 साल के लिए निष्कासित तो किया जाएगा और इसके अलावा जो अन्य कानूनी प्रावधान है उसके तहत भी उन्हें गुजरना होगा। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये मुश्किल वाली घड़ी आने वाली है। शुक्रिया रितेश, नजर आप बनाए।